हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग लर्न करेंगे कि लूपिंग क्या होती है, लूपिंग के क्या क्या हमारे पास टाइप्स अवेलेबल हैं जावा में, एंड फोर लूप क्या है वो हम देखेंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना। सो गाइस, आइए देखते हैं क्या है लूपिंग, होती क्या है लूपिंग बेसिकली ना। सो गाइस, लूपिंग इज द एबिलिटी of programming which provides the facility to repeat the statements again and again until a given condition is false. So looping programming की वो क्षमता है जो हमें ये सुविधा देती है कि हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को किसी दी गई कंडीशन के फॉल्स ना होने तक बार बार रिपीट करवाएं। लूपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेशन और रिपीटिशन। लूपिंग को हम इटरेशन या रिपीटेशन भी कहते हैं। वी हैव फॉलोइंग फोर लूप्स इन जावा। बेसिकली हमारे पास चार लूप हैं जावा में। सबसे पहला है हमारे पास फोर लूप, दूसरा है हमारे पास व्हाइल लूप, तीसरा है हमारे पास डू व्हाइल लूप, एंड फोर्थ है हमारे पास फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है बेसिकली फोर लूप का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है जो कि कलेक्शंस पे लाइक एरे वगैरह पे हमें इटरेट करने की फैसिलिटी देता है। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आइए फोर लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। फोर लूप का जो सिंटैक्स है बेसिकली वो इस तरह से है। सबसे पहले हम फोर कीवर्ड लिखेंगे, देन छोटे वाले ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन का निशान आएगा, देन एक बूलियन एक्सप्रेशन जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं, फिर सेमीकोलन का निशान, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। उसके बाद जो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये कहलाती है बॉडी ऑफ फोर लूप। बॉडी ऑफ फोर लूप जो है वो जनरली करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होती है। अगर फोर लूप में एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ना हो, तो ये जो हम करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं इन्हें अवॉइड भी किया जा सकता है। अब ये काम कैसे करता है देखिए। द इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट परफॉर्म होगा और ये केवल एक बार होगा। इफ बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट ऑफ बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। अगर यहां जो ये बूलियन एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये जो लूप की बॉडी है ये हमारी एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज परफॉर्म्ड, और जब ये बॉडी रन हो चुकी होती है उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में वापस से बूलियन एक्सप्रेशन टेस्ट होता है। आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बूलियन एक्सप्रेशन इज टेस्टेड अगेन। अब the above process is repeated again and again until the condition is false। अब ये जो कंडीशन का टेस्ट होना है, बूलियन एक्सप्रेशन का टेस्ट होना है, बॉडी का रन होना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म वाला काम है, ये तीनों काम तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक इस बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स नहीं हो जाता है। सो गाइज, इनफ थ्योरी, थ्योरेटिकली हमने इसको देख लिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली फोर लूप को प्रोग्राम में यूज करते हैं और बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम, जिसमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग यानी गिनती हम लोग प्रिंट करवाएंगे। काश ये बचपन में मुझे अगर लूप आता होता तो मैडम जब कहती 1 से 100 तक गिनती लिखनी है तो मैं सिंपल एक लूप सेटअप कर देता, बट उस टाइम नहीं आता था। सो गाइज, आइए देखते हैं प्रोग्राम को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम फोर लूप का फर्स्ट प्रोग्राम बनाना जावा में। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सबलाइम टेक्स्ट को। एग्जिस्टिंग जो फाइल्स खुली हुई हैं उन्हें मैं कर देता हूं क्लोज। सभी फाइल्स को मैंने क्लोज कर दिया है। जितना कम फाइल्स रहें उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। जावा फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस से सेव कर दिया हमने इसे फोर लूप डॉट जावा नाम से। नाउ सबसे पहले हम क्लास क्रिएट कर देते हैं फोर लूप नाम से। इसमें हम बना देते हैं हमारा मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नाउ यहां पे हमने एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करवानी है। तो हमने सेटअप किया इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस
एंड यहां हमने यूज कर लिया एस आउट system.out.println, आई की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया है। हम चाहें तो एक मैसेज भी दे देते हैं, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 is फाइन गाइज। डोंट वरी अबाउट दिस कोड। अभी अगर समझ में नहीं भी आया, एक बार हम इसे रन कराते हैं और उसके बाद में एक एक स्टेप को इसके एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सो रन कराने के लिए राइट क्लिक करना है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक करना है हमें। इसके बाद जो विंडोज एक्सप्लोरर हमारा ओपन हुआ, यहाँ एड्रेस बार में जाके टाइप करना है हमने cmd। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, यहाँ हम कंपाइल करेंगे जावासी कमांड से। इसके बाद हमें देना है हमारी सोर्स फाइल का नेम। नाउ रन कराने के लिए हमें देना है जावा और जो हमारी मेन फंक्शन को रखने वाली क्लास थी उसका नेम। सो काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रिंट हो गया है। आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, कंट्रोल सबसे पहले कहाँ आ रहा है, मेन फंक्शन में आ रहा है। एंड मेन फंक्शन में आते ही क्या हो रहा है, आई वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया है। ये बैकग्राउंड में परफॉर्म हुआ। देन println फंक्शन ने प्रिंट करा दिया काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 इज। सो ये जो मैसेज है काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 इज, ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया है इस println स्टेटमेंट से। उसके बाद फोर लूप पे आएगा। वर्किंग मैं रिकॉल करता हूँ, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, तो आई की वैल्यू हो गई 1। इसके बाद कंडीशन टेस्ट हुई, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब लूप की बॉडी में ये एक ही स्टेटमेंट है, कहां जाएगा अब, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जगह पर क्या लिखा है हमने, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है ना। सो आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 2। फिर कंट्रोल कहां आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, कंडीशन पे। कंडीशन टेस्ट हुई, बुलियन एक्सप्रेशन चेक हुआ, यहाँ पे आई छोटा या बराबर है क्या 10 के, ट्रू है कंडीशन, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास 2 है। ट्रू है तो फिर से लूप में आया, इस बार प्रिंट हो गया हमारा 2। ठीक है गाइस। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के 3, कंडीशन टेस्ट हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ट्रू है, तो इस बार प्रिंट हो गया फिर से 3। इस तरीके से आई की वैल्यू 4, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, 4 प्रिंट हुआ। देन आई की वैल्यू 5, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, 5 प्रिंट हुआ। 6 7 8 9 10, 10 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 11। नाउ कंडीशन टेस्ट हुई, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप हमारा चलना बंद हो गया है। अब गाइस देखिए, मैंने कहा आई की वैल्यू जब 11 हुई है तब ये कंडीशन फॉल्स हुई है। इसका मतलब अगर मैं लूप के बाहर प्रिंट कराऊं आई की वैल्यू को, तो कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 11 प्रिंट होनी चाहिए। मैंने यहां प्रिंट कराया आई इज एंड आई की वैल्यू, और यहां मैसेज डाल दिया आई इज से पहले आउटसाइड लूप, क्योंकि 11 पे फॉल्स हुई है, इंक्रीज होने के बाद फॉल्स हुई है, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी लूप के बाहर। आइए इस प्रोग्राम को हम एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। पहले स्क्रीन क्लियर कर ली, नाउ मैंने कंपाइल किया एंड अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया। सो 10 तक तो लूप चला है, लूप के अंदर वाला काम परफॉर्म हुआ है, और उसके बाद लूप के बाहर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 11, क्योंकि 11 पे लूप की कंडीशन फॉल्स हुई थी। सो गाइज ये था हमारे पास जावा में लूप का कॉन्सेप्ट, और हमने लर्न किया है इस वीडियो में फोर लूप को। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो बेझिझक इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन।